तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी केक बनाने का एक बहुत ही नया और आसान सा तरीका जिसमें आपको केक को बेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ओवन के अंदर और ना ही पतीले के अंदर। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार होगा। परफेक्ट मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि पहली दफ़ा भी जो बनाएगा वो बहुत ही आसानी के साथ केक को परफेक्ट बना सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे स्पॉन्ज केक लेकिन एक डिफरेंट मेथड से बिना बेकिंग के। तो इसके लिए हमें 2 अंडों की जर्दी को सेपरेट कर लेना है और सफ़ेदी को एक तरफ अलहदा कर देना है। अब जर्दी के अंदर शामिल करेंगे हम आधा कप दूध। इसके अलावा 1/4 कप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 चम्मच। तो अब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि सभी चीज़ें एक जान हो जाएँ। ये केक बनाना सुपर आसान है, इतने कम चीज़ों के साथ आसान मेथड से बच्चे भी ये घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट आई कैचिंग कलर का ये केक होता है कि दिखने में भी खूबसूरत, बनाने और खाने में भी आसान। अब इस मिक्सचर के अंदर आपने छन्नी से छान के मैदा शामिल करना है 1 कप। 1 कप मैदे से ही केक बना के तैयार करेंगे, अच्छा बड़ा केक बन के रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपने इस मिक्सचर को किसी स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू मिक्स करना शुरू करना है। अगर आप कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इसके अंदर थोड़ी गुठलियाँ बन जाएँगी जिसको आपको काफ़ी मेहनत करके डिज़ोल्व करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगे कि आधा कप दूध से भी ये काफ़ी गाढ़ा है और दिखाई गई कंसिस्टेंसी के मुताबिक नहीं, तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर लें और दिखाई गई कंसिस्टेंसी के मुताबिक इसको बिल्कुल सेट करके रख दें। चलें जी, अब बारी आती है जो हमने अंडे की सफ़ेदी एक तरफ करी थी उसको इस्तेमाल करने की। तो यहाँ मैं हैंड विस्कर की मदद से अंडे की सफ़ेदी को बीट करना शुरू करूँगी। लेकिन जिन लोगों के पास ये वाली हाथ की मशीन मौजूद नहीं है घर पे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जग ब्लेंडर तो सभी के घर में मौजूद होता है। ये वाला जो स्टेप है ये आप घर के अंदर मौजूद जग ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो अंडे की सफ़ेदी के अंदर साथ-साथ मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। जो घर में दानेदार चीनी होती है उसी को मैंने घर ही में पीस के इस्तेमाल किया है। तो आप भी ये स्टेप इसी तरीके से फ़ॉलो करें, थोड़ी-थोड़ी चीनी ऐड करते जाएँ और साथ-साथ बीट करते जाएँ। अब यहाँ मैंने शामिल करा है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और उसी के अंदर मैंने 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी शामिल किया हुआ था और अंडे की सफ़ेदी के अंदर अब ये दोनों चीज़ें शामिल करके मैंने अच्छे से बीट किया तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि ये इस तरीके से बिल्कुल सफ़ेद हो जाए और कंसिस्टेंसी जैसी आपको दिखाई गई है वो बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाए। तो अंडे की जर्दी की कंसिस्टेंसी भी ऐसी होनी चाहिए जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और सफ़ेदी की कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको दिखा दी। चलिए जी, अब बारी आती है दोनों चीज़ों को एकजान करने की। तो यहाँ थोड़ी-थोड़ी सफ़ेदी वाला मिक्सचर लेके आपने सॉरी जर्दी वाला जो मिक्सचर है वो लेके आपने सफ़ेदी के अंदर शामिल करते जाना है। और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। वीडियो में दिखाई गई स्पीड से आपको लग रहा होगा कि ये काम मैंने बहुत ही तेज़ी के साथ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ स्पीड तेज़ इसलिए कर दी गई है ताकि आप लोगों को बहुत लंबी वीडियो ना देखनी पड़े और जल्दी-जल्दी आप ये स्टेप्स को समझ सकें। चलिए जी, अब ये जो टोटल मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको हमने 3 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक के अंदर शामिल करना है ब्लू फूड कलर, लेकिन ये बिल्कुल हल्के जो इंग्लिश कलर्स होते हैं उस टोन पे हमने इसको बनाना है। तो मैंने बहुत ही लाइट से कलर्स का इस्तेमाल किया है। चाहे आपके पास पाउडर कलर हो, जेल कलर हो, लिक्विड कलर हो, आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी ऐड करनी है। चलिए जी, अच्छे से मिक्स कर दें और एक तरफ को सेट कर दें। तो अब बारी आती है उस मेन स्टेप की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना ही आपको इसको पतीली में बेक करने की ज़रूरत है और ना ही ओवन में बेक करने की ज़रूरत है। तो कैसे ये केक इतना रुई जैसा मुलायम बनेगा? क्योंकि आज जिस मेथड से मैं आपको केक सिखाने लगी हूँ, तो मैं करूँगी इस केक को स्टीम, यानी पानी के अंदर इस केक को हम स्टीम करेंगे, जिसके लिए एक खुली कढ़ाई के अंदर मैंने 1 ग्लास पानी नीचे बेस में बिछा दिया है और फिर स्टैंड रख के उसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। याद रहे कि पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी शामिल करनी है, वो इस डिश के साथ टच नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब जिस डिश के अंदर आपने केक को बेक करना है या जिस भी मोल्ड का इंतखाब आपने किया है, उसको आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा देना है।
फिर 1-1 टेबल स्पून सारे डिफरेंट कलर्स के जो बैटर हैं वो आप मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ स्टाइल में रैंडमली ऐसे ही पोर कर दें, ऐसे कि सब कलर उसमें नुमायाँ हों। ये केक बहुत ही डिफरेंट लगता है दिखने में और जायके में भी बेइंतहा टेस्टी था। बच्चे क्या बड़े भी ये बहुत शौक से खाते हैं। तो इसको खूबसूरत सा बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब आप देखें कि पानी में हल्का-हल्का बॉयल आ चुका है, तो इस डिश को अब मैं रख दूँगी स्टैंड पे। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि पानी डिश के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब इसे कवर कर दें। और अब मैं आपको बताऊँगी वो अमेज़िंग बात इस केक के बारे में, जो कि एक और इसकी क्वालिटी है, वो ये कि ये केक का जो स्टीम देने का टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट है। यानी कि सबसे क्विकेस्ट एंड फ़ास्टेस्ट वे होके ये केक तैयार हो जाता है। बहुत ही मुलायम, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनता है और इसको डीमोल्ड करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही स्टीम अनलॉक होती है, ये फ़ौरन नीचे आ जाता है और कहीं से ना स्टिक होता है और ना ही चिपकता है। तो मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊँगी कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बिल्कुल रुई जैसा मुलायम केक बन के तैयार हुआ है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ लाज़मी शेयर करें कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। यहाँ मैं डेली बेसिस पे बहुत ही मज़ेदार और अनोखी सी रेसिपीज़ आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।